सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसलिए लक्ष्मी के व्रत नहीं है, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी के व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ कर रहे थे। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वायव्ये स्वाहा। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठ गए थे। यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा था। ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मा जी सरस्वती जी को बुलाओ, यज्ञ में बिठाओ। ब्रह्मा जी सरस्वती के पास गए, वीणा देवी चलिए तैयार होकर जल्दी चलो। वीणा कहती है अभी मेरे को टाइम लगेगा, आ रही हूँ। होता है ना आपके जैसा, पति जल्दी तैयार होकर बुलेट पे बैठ गया, भुर भुर करे पत्नी से के चल चल, पत्नी के आ रही हूँ, तैयार तो हो जाऊं। तैयार होती होती पीले कलर की साड़ी पहन ली और निकली। जैसे ही निकली तो भूल गई मेरा पीला रुमाल तो पलंग पे रह गया। फिर दौड़ी वापस। अब लक्ष्मी इतने में सरस्वती बोली मैं आ रही हूँ, आप चलो। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मा जी जल्दी करो। ब्रह्मा जी के करूं तो करूंगा इतनी देर में। उसी समय ब्रह्मा जी से फिर कहा, ब्रह्मा ने फिर सरस्वती से कहा सरस्वती जल्दी चलो, बैठो, यज्ञ का टाइम हो रहा है, मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मणी कह रही आ रही हूँ। ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा अब आप बताओ क्या करें। तब ब्रह्मा जी के कहने पर ब्राह्मणों ने कहा अब आप बताओ क्या करें। ब्रह्मा जी बोले आप जो करोगे वो कर दो और यज्ञ चालू करो। ब्राह्मणों ने एक गाय माता को पकड़ा, गौ माता को पकड़कर खड़ा करा और ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना चालू करा। जैसे ही ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना चालू करे तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। कौन प्रकट हो गई? जम के बोलो, गायत्री। वेद माता गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। यज्ञ चालू हो गया। इतनी देर में सरस्वती आ गई। सरस्वती ने आकर देखा मेरी जगह पर दूसरी स्त्री बैठी है, मेरी जगह पर परनारी बैठी है। सरस्वती को क्रोध आया और माता सरस्वती ने कहा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, दूसरी स्त्री को बिठाया है। ए ब्रह्मा मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारे मंदिर कहीं नहीं होंगे। अगर पृथ्वी पर एक मंदिर होगा वो भी केवल पुष्कर में होगा। कहां पर? पुष्कर राज। और ब्रह्मा जी इस पुष्कर में अगर मंदिर बनवाना है तो तुम्हें एक कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा, तब ये पुष्कर का मंदिर बनेगा। और आप सबको मालूम होगा सतयुग में मंदिर नहीं बना, त्रेता में मंदिर नहीं बना, ब्रह्मा जी का मंदिर बना द्वापर में। कब बना? जब ब्रह्मा जी ने कन्यादान करा। भांडीर वन में राधा जी का और भगवान कृष्ण का ब्रह्मा जी ने चुपचाप से विवाह कर कर कन्यादान कर दिया था। इस विवाह को केवल ब्रह्मा जानते हैं, नारद जानते हैं, राधा जानती है और कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा कोई जानता है क्या? अरे बोले तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना। जहाँ राधा जी के पिता की कचेरी थी, रावल गांव की थी। क्रोधित महाराज अब
इसलिए तो आपने सुना होगा ना भागवत जी में, एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कन्हैया मैं कहाँ कहाँ पर हूँ? भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरे प्राणों में, राधा तू मेरी श्वासों में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरे दिल में, राधा तू मेरी नस नस में, राधा तू मेरे पूरे शरीर में, हर जगह पर तू है राधा। इतने में राधा ने पूछा, कृष्ण ये बता मैं कहाँ नहीं हूँ? भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है। कहाँ नहीं है? किस्मत में नहीं है, सब जगह पर है, पर भाग्य में राधा नहीं थी। इसलिए 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है, राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, गुप्त है। तो ब्रह्मदेव, अगर पुष्कर की राजभूमि पर तुम्हें अगर मंदिर बनवाना है तो तुम्हें एक कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने राधा जी का कन्यादान कृष्ण के साथ में करा, गुप्त रीति से। इसको कोई नहीं जानता, केवल ब्रह्मा, नारद और कृष्ण और राधा कन्यादान करा, तब जाकर। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक पार्वती ऐसी थी जिसने कभी भगवान शंकर को अपशब्द नहीं बोले थे, ऊंचे शब्द नहीं बोले थे। इसलिए पार्वती के व्रत आज तक पृथ्वी पर होते हैं। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए, अगर तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए। व्रत होने में क्या दिक्कत? पर जब जब पति मीठा बोले तब तक तुम तैयार, बोल तो तुरंत तुरंत। अब इसको मारे तो मारे कौन? कौन मार सकता है? कौन पछाड़ सकता है? लक्ष्मी नहीं मार सकती, ब्रह्माणी नहीं मार सकती। तब कहा अगर मारेगी तो माता पार्वती मारेगी। पार्वती से कहो तो भगवान शंकर बोले पार्वती को तो गुस्सा ही नहीं आता, अब इसको गुस्सा कौन दिला? तो इतने में तुरंत भगवान विष्णु बोले एक काम करो, पार्वती को गुस्सा आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा अंदर जाके पार्वती जी के पिताजी को बखानो। अगर लड़की के बाप को नाम लेकर बखानते तो लड़की को बहुत मिर्ची लगती, तुम उसके पिताजी का नाम बखा है। अब भगवान शंकर अंदर गए और अंदर जाकर पार्वती जी रोटी बना रही थी। शंकर भगवान रोटी खाते खाते बोले, पार्वती पर तेरे बाप जैसा दुनिया में कोई बाप नहीं होगा। इतनी दौलत इतनी दौलत इतनी दौलत तेरे बाप के पास, हिमालय राज के पास इतना पैसा, पर कन्यादान में अठन्नी नहीं दी वाने, अठन्नी एक समान तो दे देता। इतने में पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली, देने को तो मेरा बाप सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में जगह थी? शंकर भगवान बोले क्या? बोले क्या करो तो। पार्वती जी बाहर आई, महिषासुर निकल कर जा रहा था और महिषासुर ने जगजननी जगदम्बा को देख लिया। इतनी सुंदर माँ, इतनी सुंदर, देखकर महिषासुर ने आवाज लगाकर कहा, अरे ओ सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, जंगल में क्यों घूम रही है? तुम मेरे साथ रानी बनकर बैठ। अब शंकर जी को आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान विष्णु ने शंकर से कहा, आग तो लग गई, आग लग गई, बस इतना कहा। तू वन में क्यों घूम रही है? मेरी रानी बनकर बैठ। मां जगत जननी को क्रोध आया, मां ने केस खोले और इतने में देवता आकाश में चढ़कर मां जगत जननी की स्तुति करने लगे। मां तेरे भक्त जनन पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू सब गाइए, अम्बे काली जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जनों पर
माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सो से तू बलशाली, अष्ट दुखियों के टुकड़े निकाले। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। माँ शेर पर सवार होकर, उतारे बाल खोलकर, आरती। ओ सिंह पर मैया चढ़कर, हम सब और उतारे तेरी शेर पर सवार होकर माँ, सिंह पर चढ़कर माँ शेर से बोली रे सिंह, इस महिषासुर जो भैंसे पर बैठा है, महिष पर बैठा है, तू महिष पर चढ़ना, मैं त्रिशूल लेकर इसकी छाती पर कूदूंगी। माँ प्रसन्न होकर बाल खोलकर और जगत जननी चल पड़ी महाराज। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी तो माता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। माँ कूदी और सिंह के ऊपर चढ़कर माँ जैसे ही गई, जाते ही माँ क्रोध में लाल होकर टूट पड़ी, और टूटते ही महिषासुर पीछे हटा, माँ चढ़ी, और चढ़ते ही माँ सिंह जैसे भैंसे पर चढ़ा, चढ़ते से ही माँ हाथ में त्रिशूल लेकर महिषासुर को देखकर हंसती हुई और माँ कूद गई। कूदते ही महिषासुर के प्राण छूटते हैं महाराज, प्राण छूट गए। बोल जगत जननी जगदम्बे महारानी की जय, महिषासुर मर्दनी माता की जय, कमला माता की जय। प्राण छूट गए महिषासुर के। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ महाराज। चारों आनंद स्थापित। समय आया, आज भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ घर में बच्चे कुंवारे बैठे हुए हैं, इनकी शादी होना चाहिए, क्यों नहीं होगी? देवऋषि नारद को बुलाया, हमारे लड़कों के लिए लड़की देखो। देवऋषि नारद ने विश्वरूप जी की, दो विश्वरूपा हुए हैं, एक विश्वरूपा हुए, एक विश्वरूप हुए हैं। विश्वरूपा जिनका सिर काटा था इंद्र ने, और विश्वरूप गणेश जी के ससुर। विश्वरूप जी की दो बेटी है, रिद्धि और सिद्धि, कुंवारी हैं, उनके साथ में विवाह होना चाहिए। विवाह की तैयारी करी जाए। नारद जी ने विवाह पक्का करवाया। और ध्यान देना माताओं भाइयों, आज जो कथा चलेगी वो गणेश जी के विवाह तक चलेगी। करमाला के इतिहास में पहली बार गणेश जी का विवाह का दर्शन करोगे आप। पहले हुआ है कि गणेश जी का विवाह? करमाला में कभी गणेश जी का विवाह नहीं हुआ। आपके घर के विवाह में गणेश जी आए, पर जिंदगी में पहली बार आप गणेश जी के विवाह में आए। सही है कि गलत है? अभी तक आपके यहाँ जो विवाह हुए उसमें गणेश जी आए, पर पहली बार करमाला वालों तुम्हारी किस्मत देखो कितनी प्रबल है, भाग्य देखो कितना प्रबल है कि आप गणेश जी की शादी में आए हो। और चिंता मत करना, अगर आज आप गणेश जी के विवाह में आकर बैठे हो तो तुम्हारे घर के सारे विवाह गणेश जी कर देंगे, ये पक्का है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, गणेश जी सब संभाल लेंगे। सूंड सुंडाला नयन विशाला, वो सब संभाल। पहली बार मौका मिला है आप लोगों को गणेश जी की शादी। तुम्हारे यहाँ शादी में गणेश जी आते हैं जब तुम लोग नाचते हो कि नाचते हो? अरे बोलो तो, नाचते हो? ठीक है। अब आज गणेश जी की शादी में नाचते हो कि नहीं नाचते देखते हैं। जो गणेश जी की शादी में नहीं नाचेगा उसके भी छोरा छोरी के ब्याह में गणेश जी नहीं नाचेगा, पक्का है। और गणेश जी नहीं नाचा तो तुम तो गए, फिर क्या कर लोगे?
मौका मिला है गणेश जी की बारात आए तो तुम नाचो कूदो आनंद लो, थोड़ा नहीं नाचना आए तो ऐसे ही वहीं न्यूज में टक, परंतु थोड़ी सी तो क्या भगवान की शादी में जो भाग शिव महापुराण के अंदर भगवान के गणेश के विवाह में नाच लेता है वो 184 में नहीं नाचता है, याद रखना। इसलिए आज मौका मिला, भले वहीं बैठे बैठे ही न्यूज कर लेना, नाच लेना। नाचना नहीं आए तो रामदेव बाबा की एक्सरसाइज कर ले, पर नाच कर ले। भगवान विश्वरूप जी की लड़की के साथ में भगवान गणेश जी का विवाह हुआ। चलिए बारात आ रही है, कल कथा का समय का ध्यान रखना, 6:30 बजे कथा चालू हो जाएगी और कितने बजे विराम है? 8 बजे, हाँ 6:30 बजे कथा चालू हो जाएगी और 8:30 बजे कथा विराम हो जाएगी। कितनी बजे? जम के बोलो। तो जो 9:30 बजे प्रसाद लेने आते हैं उनसे कहना 8:30 बजे मिलेगा। ठीक नहीं, कई लोग टाइम पे आते हैं ना 9 साढ़े 9 बजे कि आराम से 9:30 बजे प्रसाद मिलता है, जब चलेंगे तो उनको कहना कि प्रसाद कल का 9:30 की जगह, कल तो प्रसाद ही नहीं महाप्रसाद है, 6 से 8:30 कथा राधे नहीं बंधु, 6:30 से 8:30 ही अच्छी हो तो 6:30 से 8:30। तो कल भोजन बनाने का टेंशन तो है ही नहीं। अरे बोलो तो है क्या? उनसे भी बोल देना 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी बनना है, कल आखिरी दिन है, पूरे परिवार समेत ताला लगा के चाबी कमर खोस के सब दिखा दो माँ कमला को कि हम तुम्हारी औलाद हैं। माँ कमला को लगना चाहिए मेरे पति की कथा में, कमल की कथा में, मेरे भगवान भोलेनाथ की कथा में ये सब आए हैं, तो माँ कमला भी तुम्हारे घर के भंडार भर कर रखेगी। इसलिए अकेले मत आना, अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको लाओ, और पुरुषों से निवेदन है पड़ोसन के साथ बिल्कुल मत आना, भूल से। तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी के साथ आओ। और निवेदन है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति को थोड़ी बैठने की व्यवस्था कल दम से करो, क्योंकि ये सब कल जोरदार बंठन किया और कल जब अच्छे मस्ती में, तो पीछे के पर्दे बैठने की व्यवस्था थोड़ी करिएगा, पीछे के पर्दे खुलवा देना तो पीछे तक लोग बैठ जावे और व्यवस्था हो, और आनंद से कल सब लोग। भोजन में क्या क्या बना रहे हो रे भैया? कहाँ गए राजू भाई अन्न दान देने वाले? बताओ, उनसे पूछ के बताओ जरा क्या क्या बना रहा है, कहाँ गए? हाँ बताओ बताओ जरा क्या क्या बना रहे हो, जरा सबको बता दे तो अभी से तैयारी रहे। भात, पूड़ी, लापसी, आमठी, ठेसा अब ठेसा रह गया, एक और चीज बढ़ गई है, सांबर और ठेसा वाला कोई है ना? राजू भाई इधर इधर आओ जरा। कल अन्नदान तुम्हारी तरफ से है और ठेसा का है ना रखा है? राजू भाई बोले ठेसा पक्का है, तो कल का भोजन नक्की हो गया है, भंडारा प्रसादी। कल श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति अन्नदान देने वाले अन्नदान देवेंगे, आप सब प्रेम से भंडार में आनंद लेंगे। पर अभी नाचना है, अभी देखिए भगवान का ब्याह, बारात आ रही है गणेश जी महाराज की, जोरदार स्वागत करिए। आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है। ओ राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। सब नाचो अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर। यो हो हरिओम हरिओम मंगेश राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। ओहो
कुमार की शादी है, आज गणराजा की शादी है, आज गणराजा की शादी है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। क्या जोड़ी छाती वीरों की, क्या बोले सकले हीरो की, या गाते राजे हो, या गाते राजे मस्ती में, मस्ती में चूमे बस्ती में। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम, मैदान अगर हम घुस जाए, दिल है कि पीछे हट जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया जवानों का। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। हे पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। ओ साचो नाम विठ्ठला, मीठो नाम विठ्ठला, ओ नाम विठ्ठला, मीठो नाम विठ्ठला। ओ प्यारो नाम विठ्ठला, मीठो नाम विठ्ठला, प्यारो नाम विठ्ठला, मीठो नाम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। बोल पंढरीनाथ भगवान की जय। बैठ जाओ जल्दी से, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, दूसरा बैठ जाएगा, जल्दी बैठो बच्चों, बैठ जाओ। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति के सदस्य ध्यान दें, बच्चे बच्चे सबको बिठा दो, बैठ जाइए माताओं, 5 मिनट बैठ जाओ बस। भगवान के विवाह जैसा विवाह कभी नहीं देखा होगा आपने, ऐसी जयमाला देखोगे आप, गणेश जी की जयमाला का दर्शन करोगे। बैठ जाओ जरा 5 मिनट, पीछे वालों का आराम से दर्शन हो जाए। बच्चे बैठ जाओ बेटा, सब बच्चे बैठ जाओ, पुरुष वर्गों से भी निवेदन है बैठ जाए। सभी अपनी जगह पर बैठे। अभी रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी को जयमाला पहनाने के लिए आ रही हैं। दोनों आमने सामने खड़े हों, गणेश जी को सम्मुख करें, भाला हटा लें, भाला कुछ ले लो, माला दे दो गणेश जी के हाथ। स्वस्ति हेलो। शुभम गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरडो विनायकमडं चिन्तामणि देवरं लेण्याद्रि गिरिजात्मजं स्वरजं विघ्नेश्वरं ओदरं ग्रामोरां दण्डसंस्थितं गणपते कुर्यात् सदा मंगलं शिवलग्न सावधान। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में माला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, गणपति बप्पा मोरया। अब भगवान गणेश जी महाराज ने दोनों रिद्धि सिद्धि को एक ही माला पहनाई है। आप लोग बैठ जाओ, माताओं माताओं बैठो, बैठ जाओ 5 मिनट बैठो। एक ही माला गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को पहनाई थी। उस माला का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को माला पहनाएंगे, उससे पहले स्वस्ति वाचन।
स्वस्ति न इन्द्रो वरदशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। भगवान गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को माला पहना रहे, जोरदार ताली बजा गणेश जी महाराज की जय। जब रिद्धि सिद्धि के गले में माला आ गई तब रिद्धि सिद्धि ने विचार करा, जी हमारा सर्वस्व हमारे स्वामी के लिए है। तो रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापिस गणेश जी के गले में पहनाई है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। रिद्धि सिद्धि ने गले की माला निकालकर गणेश जी को जब पहनाई, गणेश जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। गणेश जी ने अपने सीधे हाथ में रिद्धि को लिया और उल्टे हाथ पर सिद्धि को लिया। दोनों के कंधे पर गणेश जी महाराज ने अपना हस्तकमल रखा। हस्तकमल रखते ही देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करे, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। विश्वरूप जी ने आकर कन्या